नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का अपने YouTube परिवार में ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक इस विषय में है कि मैं आपको आज कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो हमारी लाइफ से 100% रिलेट करता हो और आप रिलेट कर पाएंगे अपने लाइफ से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, किसी के पैरों में झुक के कामयाबी हासिल करने से अच्छा है कि खुद के पैरों पर चल के कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत ही छोटे गांव का एक किसान जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम के लिए हर रोज नदी किनारे जाया करता था और नदी किनारे जाने के दौरान वो हमेशा अपने साथ एक नेट ले जाया करता जिसमें काफ़ी सारी मछलियाँ फंसती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार वो मछुआरा रोज काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ के लाता है तो उसका मेन मकसद होता है कि उसका डेली का जो काम है वो 100% करता है। वो अपने 100% देता है अपने काम के लिए। उसका वो जाल जिसमें वो करोड़ों मछलियाँ आती हैं फंसती हैं, वो डेली अपने काम को बहुत ईमानदारी डेली जाता है, चाहे उसमें मछली आए ना आए। उसका काम अपना है कि 100% देना अपने काम को। वो 100% अपने काम को देने के लिए अपने रोजमर्रा की तरह अपने उस जाल को तैयार करता है प्रॉपर तरीके से और जाके नदी में पूरी तरह से उस जाल को दोबारा जिस तरीके से वो मछली को पकड़ने के लिए जाल को नदी में बहाता है, फेंकता है वो, और उसके बाद उसे खींचता है तो उसमें बहुत सी मछलियाँ आती हैं। दोस्तों, सेम उसी प्रकार से अगर आप नदी में गए और मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं, अगर आप एक कांटा फेंकते हैं तो हमेशा के लिए आपके पास सिर्फ एक मछली आएगी। दोबारा एक कांटा फेंकेंगे तो 2 मछली आएगी। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप एक बहुत बड़ा नेट फेंकते हैं, जाल फेंकते हैं, तो उसमें बहुत सारी मछली आती है जिससे कि आपका घर का परिवार नियोजन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा आपको ये बताने का इसलिए मैसेज था कि नेटवर्क ऐसे नहीं बनता। नेटवर्क बनाने के लिए दिन रात लगती है। उस जाल को बनाने के लिए भी एक जो जाल को तैयार करता है वो कलाकार बहुत ही गहन तरीके से उसे तैयार करता है। एक एक जॉइंट को किस तरीके से उसे अटैच करना है बहुत बारीकी का काम होता है। दोस्तों, जब वो मार्केट में जाता है और उससे कोई मछुआरा खरीद के लाता है अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार नियोजन के लिए, तब वो जाके उस नदी में उस जाल को फेंकता है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ लगती हैं और उसका परिवार नियोजन होता है। वो कुछ अपने लिए भी रखता है और कुछ मार्केट में बाजार में बेच के आता है जिससे उसको कुछ आमदनी होती है। तो दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम डेली का किसी न किसी पर्सन से कुछ बात करते हैं रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम उसे अपनी तरफ से 100% करते हैं, बट उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो आए या ना आए। हम तो कह देते हैं कि हमने अपनी तरफ से 100% उसे प्लान दिया है, बट उसकी मर्जी अब वो आए ना आए। दोस्तों, उसकी मर्जी नहीं, आपके प्लान देने में कितनी रियलिटी थी, कितना एंथुसियाज्म था और आप अपने प्लान देते समय किन किन बातों को फोकस कर रहे थे उसके सामने एट द टाइम, कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या थी उस प्रोस्पेक्ट के सामने जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा रहे थे। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हमारा आई कांटेक्ट उसके साथ कैसा था, हमारी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ कैसी थी, हमारा ड्रेसअप कैसा था, हमारी ग्रूमिंग कैसी थी, हमारा बोलने का लिहाज कैसा था, हम बार बार उसकी बातें काट रहे थे या फिर हम अपनी बात पहले रख रहे थे। दोस्तों, हमेशा इंपॉर्टेंट थिंग नोट कीजिए कि कभी भी अगर आपको अपनी बात पे विजय पाना है तो हमेशा एक अच्छे लिसनर बनिए। दूसरे को अगर हम किसी काम के लिए समझाने जा रहे हैं ताकि वो हमारी नेटवर्क में, हमारी टीम में आ जाए आसानी से, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर चेंज लाना होगा और वो सबसे बड़ा चेंज है हमें एक्टिव लिसनिंग। हमें लिसनर बनना होगा, हमें सुनना होगा कि वो कहना क्या चाहता है। पहले उसे अच्छी तरह से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप जिस प्लान को दिखाने गए हैं या आप जिस कॉन्सेप्ट पे उससे बात करने गए हैं। उसके बाद जरूरी हो आपको लगता है कि 100% वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके साथ आ जाएगा, तो उसके क्वेश्चनों के महज 1 से 2 या 3 क्वेश्चनों के जवाब है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में
रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना है तो आपके लिए नौकरी से बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अलग हटके करना है कि आपको कभी भी पैसों की वजह से दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाए, तो आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था उस मछुआरे की कहानी, सेम उसी प्रकार से हम धीरे धीरे 1% को कनेक्ट करते हैं, 2% को कनेक्ट करते हैं, 3% को कनेक्ट करते हैं। करते करते हमने 1 महीने में, मान लीजिए अगर हमने 10% को भी कनेक्ट कर दिया किसी कारणवश, अब हमें उन पे प्रॉपर तरीके से काम करना है, ना कि हमें इधर उधर भटकना है। हमें उन पे भी काम करते जाना है और उनके साथ साथ हमें एक नया पर्सन भी कनेक्ट करना है। दोस्तों, लाइफ में अगर कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो बिजनेस है वो है विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। लोग कहते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट जीरो इन्वेस्टमेंट टोटल प्रॉफिट। बिल्कुल दोस्तों, रियलिटी है। लेकिन जिस प्रकार हम कहीं ना कहीं से सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क कंपनी होती है जहां से हमें सामान परचेज करना होता है और उसका हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।